श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आवाम त्रस्त है, न्याय चाहती है, अपने लिए मूलभूत सुविधाएं चाहती है, जीने का अधिकार चाहती है। लेकिन जब लगा कि श्रीलंका में ये भी अब नहीं मिल पाएगा तो फिर जनता ने खोला मोर्चा। पहले तो जनता ने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच किया। राष्ट्रपति भवन में अंदर कब्जा कर लिया। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम सब कुछ तहस नहस किया। स्विमिंग पूल पर भी कब्जा जमा लिया। और जब हालात बेकाबू होते दिखे तो फिर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, जो बैठकें पर बैठकें बुलाकर हालात से निपटने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, उन्होंने भी अपना पद छोड़ना ही बेहतर समझा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आवाम के लिए इतना काफी नहीं था। आवाम जो झेल रही है उसकी पूर्ति विक्रमसिंघे के इस्तीफे से नहीं हो सकती थी। आवाम का गुस्सा शांत नहीं हुआ और प्रदर्शनकारियों ने उठाकर विक्रमसिंघे का घर ही फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने तो उनके वाहन भी फूंक डाले। विक्रमसिंघे के अलावा प्रदर्शनकारी फिर देश के कई अन्य सांसदों के घर की तरफ बढ़े। उन सांसदों के घर पर भी हमला किया। एक सांसद रजता सेनारत्ने की तो प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी। रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार रात को ट्वीट किया, सरकार के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पार्टी नेताओं के साथ सर्वदलीय सरकार बनाने के सुझाव को स्वीकार किया, पीएम पद से इस्तीफा दिया। इधर पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे का ऐलान किया तो उधर संसद के स्पीकर यापा अबेवर्धने ने राष्ट्रपति राजपक्षे का भी फैसला सुना दिया है। इसके पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति के तुरंत इस्तीफा देने की घोषणा करने का भी एक पत्र लिखा था। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाएगा। ये सरकार ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक काम करेगी। उसके बाद सरकार के शेष कार्यकाल के लिए सांसद नया राष्ट्रपति चुनेंगे। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि श्रीलंका के हालात देखकर राष्ट्रपति राजपक्षे इतने घबरा गए कि जहाज में बैठकर कोलंबो भाग गए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नौसेना के एक जहाज के पास एक कार आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग सूटकेस निकालकर जहाज पर जल्दबाजी में चढ़ते दिखाई देते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी राजपक्षे के कर्मचारी हैं। साथ ही चीन के चंगुल में फंसकर उसके कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका के हालात को देखते हुए फिलहाल वहां के सभी स्कूलों कॉलेजों को 15 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने देश के पेट्रोल पंपों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना को प्रदर्शनकारी अंजाम न दें। पेट्रोल पंप के साथ छेड़छाड़ ऐसे समय में श्रीलंका के लिए घातक साबित हो सकती है। अब जब श्रीलंका में इस तरह के हालात हो चुके हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है? राजपक्षे का पूरा परिवार गायब बताया जा रहा है। महिंद्रा राजपक्षे अज्ञात स्थान पर छिपे हैं। परिवार के बाकी सदस्यों का भी कुछ अता पता नहीं है। ये हालात तब ऐसे हैं जब आज से चंद महीने पहले ही श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के लोग ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और खेल मंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। लेकिन अब तो राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य का कुछ अता पता नहीं है। अब ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, आखिर कैसे सुधारे जा सकते हैं श्रीलंका के हालात? श्रीलंका के आवाम की जिंदगी को वापस ट्रैक पर कैसे लाया जा सकता है? उनको फिर से खुशहाल किस तरह से बनाया जा सकता है? कैसे उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं लौटाई जा सकती हैं? कैसे इस देश को चीन के चंगुल में जाने से बचाया जा सकता है? क्या सोचते हैं आप? इस बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं।